अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। ये मुझे मोटिवेट करते मैं आपके लिए और मज़ीद अमेज़ॉन के लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आऊँ। लास्ट वीडियोस में जिस तरह हमने जिक्र किया था, मुख्तलिफ हमने मॉडल्स डिस्कस किए थे कि अमेज़ॉन पे रहते हुए आप किस तरह के बिज़नेस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक पीएल होता है, एक होलसेल बिज़नेस होता है। इसके अलावा आप इसमें किंडल्स पे बुक बना के सेल कर सकते हैं। अगर आप अच्छे राइटर हैं आप बुक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये सारा करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो एक और ऑप्शन है अमेज़ॉन पे काम करने की, वो होती है वीए। इंशाल्लाह इन सब टॉपिक्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ पीएल। पीएल स्टैंड्स फॉर प्राइवेट लेबल। मीन्स के अमेज़ॉन पे आपने एक ऐसी चीज़ बेचनी है जो कि आपका ब्रांड है, वो आपने अपने नाम से बेचनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन पे जाएं तो लेफ़्ट साइड पे एक फ़िल्टर आपको दे रहा होता है अमेज़ॉन के, भाई आपको कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदनी है, ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड। तो अगर आप ब्रांड हैं तो आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने अपने आप को ब्रांड बनाना क्या है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल का मतलब है आपने कोई भी प्रोडक्ट ली, उस पर आपने अपना नाम या अपना लोगो प्रिंट आउट किया और अमेज़ॉन पे वो बेच दी। दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल बिजनेस। अब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि प्राइवेट लेबल बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। और मेथड्स भी हैं अमेज़ॉन पे चीज़ सेल करने के, लेकिन चूंकि आज का हमारा टॉपिक पीएल है, प्राइवेट लेबल, तो हम इसी पे ही रोशनी डालेंगे। पीएल के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके पास कंपनी होनी चाहिए। मीन्स कि आप उस तरह सेल नहीं कर सकते जिस तरह हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि आप कोई भी चीज़ अपने इंडिविजुअल अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। पीएल बेचने के लिए जो रिकमेंडेड मेथडोलॉजी है, जो रिकमेंडेड स्टेप्स हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपने भी उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, एक है इंडिविजुअल सेलिंग, हम उस पर नहीं जा रहे। अब हम डिस्कस करें प्रोफेशनल सेलिंग पे। क्या आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली है? कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने है वो आपने अपना ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लोगो है लाइक शार्पस्टोन, शार्पस्टोन आपकी कंपनी का नाम है, आपने उसका ट्रेड मार्क ले लिया कि भाई शार्पस्टोन के नाम से कोई बंदा भी अमेज़ॉन पे सेल नहीं कर सकता। जब आपने अमेज़ॉन पे नहीं, पूरे अमेरिका में या जिस भी एरिया में आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उस पूरे रीजन में उस नाम से कोई भी बंदा ना लोकल मार्केट में, ना अमेज़ॉन पे, ना ऑनलाइन, कहीं किसी मार्केट में वो सेल नहीं कर सकता। डैट इज़ योर ट्रेडमार्क। अब आपने ट्रेडमार्क ले लिया, फॉर एग्जांपल शार्पस्टोन आपका नेम है, आपने शार्पस्टोन का एक ट्रेडमार्क ले लिया। अब आप अमेज़ॉन के पास जाते हो और उससे कहते हो कि भाई मैं अब तुम्हारे पास काम करने लगा हूँ और मैंने दुकान खोलनी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं बेचूँ ना, मेरी लिस्ट पे कोई और बंदा आके ना बेचे। मैं अपनी सेलिंग को सिक्योर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी दुकान को हाईजैक कर ले। तो हाईजैक से बचने के लिए ये सारा प्रोसेस हम करते हैं पीएल के अंदर। अदरवाइज सिंपल मेथड ये है कि आपने चाइना से प्रोडक्ट ली है, दुनिया के किसी भी पार्ट से प्रोडक्ट ली, अपना लोगो लगाया, अमेज़ॉन पे भेज दी। अब देयर आर चांसेस कि लोग आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करके बेचना शुरू कर दें। तो अगर आपने बचना है कि कोई आपकी प्रोडक्ट को कॉपी ना करे, कोई आपकी सेल को इफेक्ट ना करे, कोई आपकी दुकान को, जब मैं दुकान का वर्ड बोलता हूं तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब है लिस्टिंग। ऑनलाइन मार्केट के अंदर दुकान को लिस्टिंग ही कहा जाता है। मतलब यह है कि कोई आपकी दुकान को हाईजैक ना कर ले, कोई आपकी लिस्ट को हाईजैक ना कर ले। मींस कि आपने मेहनत की, अपनी प्रोडक्ट को पहले सफ़े पे लाए और आपको पता चला कि कोई आपकी लिस्ट के साथ आगे चिपक गया और वो बेचने लग पड़ा है और आपकी सेल नीचे आना शुरू हो गई और उसने आपके ब्रांड को, जो कि आप मेहनत करके ऊपर लेकर आए थे, उस पर कब्जा जमा लिया। वापस आते हैं इस चीज़ से बचना कैसे है। बचने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज़ आपने करनी है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क आपको तभी गवर्नमेंट देती है किसी भी कंट्री की जब आप एक कंपनी होते हैं। इंडिविजुअल को ट्रेडमार्क नहीं दिया जाता। आपने ट्रेडमार्क ले लिया, ट्रेडमार्क लेने के बाद आप अमेज़ॉन के पास गए और उसे कहा कि भाई मुझे ब्रांड रजिस्टर कराना है। अमेज़ॉन कहेगा मोस्ट वेलकम, क्या आपके पास ट्रेडमार्क है? आप उसे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन ट्रेडमार्क के देते हैं कि सर ये ब्रांड की ट्रेडमार्क मेरे पास मौजूद है और मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्रांड कल को कोई कॉपी हो या लोग इसको हाईजैक कर लें और अपने नाम से मंसूब कर लें या अपने अकाउंट के साथ मंसूब कर लें। तो अमेज़ॉन कहता है वेरी गुड, वो आपसे ट्रेडमार्क के डॉक्यूमेंट्स लेता है, आपका अकाउंट वेरीफाई करता है, आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, तस्वीरें वगैरह मांगेगा, आपके लोगो मांगेगा कंपनी के, जो वो आप उनकी बेसिक एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा एक स्ट्रक्चर है। वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है और मैं इसको कम टाइम में आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि व्हाट इज़ अ पीएल और पीएल करने का मेथड क्या होना चाहिए। डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जाएंगे। तो अभी हमने ट्रेडमार्क ले लिया, अमेज़ॉन को बताया कि भाई ये ट्रेडमार्क है, मुझे इस पर
ब्रांड रजिस्टर करवाना है, वो आपको ब्रांड रजिस्ट्री कर देगा। उसको अमेज़ॉन अपनी टर्म में ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है उसको अमेज़ॉन बहुत सारी ऑप्शंस भी देता है, लाइक के आप एक अच्छे तरीके से उसको मार्केट कर सकते हैं। उसके पास पीपीसी की ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, उसके पास एडवर्टाइजिंग एरियाज़ ज़्यादा होते हैं। लाइक अमेज़ॉन आपको कहेगा यार आप यहाँ भी एडवर्टाइज कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। एक और जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, आपके पास अपने कंपटीटर्स के डाटाज आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल सेलर को अमेज़ॉन ये एक्सेस नहीं देता। हमने ट्रेडमार्क ले लिया, हमने नंबर 2 अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया। नाउ यू आर सेफ एंड सिक्योर। अब आप अमेज़ॉन पे कुछ भी सेल करेंगे और आपकी लिस्ट के साथ कोई भी आके चिपकता है और कहता है कि भाई ये तो मेरा ब्रांड है, तो आप इमीडिएटली अमेज़ॉन को सिर्फ एक ईमेल करेंगे और अपनी ब्रांड रजिस्ट्री का रेफरेंस बताएंगे, तो अमेज़ॉन उस न्यू सेलर को ब्लॉक कर देगा। मीन्स कि आपने जो एक मेहनत की है अपना ब्रांड बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अगर कोई आपका नाम ख़राब करना चाहेगा या आपके ब्रांड को कॉपी करना चाहेगा, तो आप उसको इमीडिएटली अमेज़ॉन के थ्रू लीगली एक नोटिस भेज के ब्लॉक करवा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि पीएल में जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपने ब्रांड को, मतलब अपने लेबल को, जो कि हम जिसे प्राइवेट लेबल कह रहे हैं, उसको सिक्योर करना। हमने कर लिया अपना प्राइवेट लेबल सिक्योर। अब हमने बिजनेस करना है, प्रोडक्ट हमारी सिक्योर हो गई कि भाई कोई हमारा नाम नहीं यूज़ करेगा, कोई हमारे साथ आके साथ चिपक के बेचने की कोशिश नहीं कर सकता हमारी परमिशन के बगैर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। आपका ब्रांड रेडी है, आपकी दुकान रेडी है। अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने बेचना क्या है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने क्या बेचना है और कैसे तलाश करना है कि किस चीज़ को अमेज़ॉन पे बेचा जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी मेरे चैनल पे जाएं और जाके उस वीडियो को लाजमी देखें, आपको बहुत फ़ायदा होएगा, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा कि आपने बेचना क्या है। अब हमने ये भी फाइनल कर लिया कि हमने बेचना क्या है। हमने ये भी देख लिया कि हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करनी है, परचेज़ कहाँ से करनी है और परचेज़ कैसे करनी है। इस पे भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको उस पे भी एक डिटेल वीडियो मिलेगी। अब आपने परचेज़ वाली जगह भी देख ली, प्रोडक्ट भी फाइनल हो गई, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपका शिपर जो है, जो मैन्युफैक्चर है, या जो आपका जो एक ट्रांसपोर्टेशन या जो एक फ्रेट फॉरवर्डर है जिसने आपकी चीज़ आपके पास लेकर आनी है, अब अगला सवाल उसने आपसे करना है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि भाई मुझे बताओ अब ये चीज़ मैंने भेजनी कहाँ पर है। तो आप उसे क्या बताएंगे, कहाँ भेजनी है? क्या आप अमेरिका में आपका कोई घर है जहाँ पर आप भिजवाएंगे? क्या आपने जिस अपने अजीज़ रिश्तेदार के साथ मिलके अपना अकाउंट बनाया, क्या आप उसके घर पे भिजवाएंगे? अगर आप उसे इंगेज करेंगे तो डेफिनेटली वो इरिटेट होएगा, वो कहेगा यार ये क्या काम मेरे लगा दिया कि मैं यहाँ पे माल रिसीव और डिस्पैच करने वाले के चक्कर में नहीं पड़ सकता मैं। तो आपने उससे सिर्फ इतनी सर्विसेज ले ली कि उसने आपको अपने क्रेडेंशियल दे दिया, एड्रेस दे दिया, बैंक अकाउंट दे दिया और आपने अमेज़ॉन पे दुकान खोल ली। अब बेहतर यह है कि आप उसको बॉदर ना करें, वो इरिटेट होएगा और आपको हो सकता है कि यार मैंने आपके साथ काम नहीं करना, मैं अकाउंट बंद कर रहा हूँ, आप कोई और रिश्तेदार ढूंढ लो। तो बेहतर यह है कि हम उसको तंग ना करें। हाँ, अगर वो विलिंग है कि यार ठीक है मैं काम भी करूँगा लेकिन इतना % प्रॉफिट तुमने मेरे साथ शेयर करना है, फिर उसको बॉदर करते हुए कोई परेशानी नहीं है। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको लाजमी तंग करें, वो आपको कॉस्ट सेव करके देगा। अब मैं अगली तरफ आ रहा हूँ। सप्लायर ने आपकी चीज़ भेजनी उसने दोनों सूरतों में है। एक सूरत में ये है कि वो आपके अजीज़ रिश्तेदार के वेयर हाउस में भेजेगा जो आपने उसे बताएंगे। दूसरी ये है कि आप कहते हैं यार मैंने अपने अजीज़ रिश्तेदार को तंग नहीं करना, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, तुम मेरी चीज़ उठाओ और सीधा अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा दो। अब इन दोनों सूरतों में यहाँ पर मज़ीद हमारे पास 2 डायरेक्शंस आ गई हैं पीएल की। लाइक आप पीएल इस मैथडोलॉजी से भी कर सकते हो कि डायरेक्ट माल अमेज़ॉन के वेयरहाउस में जा रहा है, और इस मैथडोलॉजी से भी कर सकते हो कि माल पहले आपके रिश्तेदार के वेयरहाउस में या घर में जा रहा है, उसके बाद उस माल को वो प्रिपेयर करके या तो कस्टमर को भेज रहा है और या अमेज़ॉन को ही दोबारा भेज रहा है। अब इन दोनों मॉडल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक मेथड को कहा जाता है FBM, एक मेथड को कहा जाता है FBA। FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मीन्स कि आपने मटेरियल चाइना से लिया, इंग्लैंड से लिया, यूरोप से लिया, कहीं से लिया, वो आ गया अमेरिका में, आपके कज़न कह लें, उसके घर आ गया। अब ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब कोई भी आपको दुकान पे ऑर्डर आएगा ना, तो आपके कज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑर्डर को पैक करे, उसके ऊपर लेबल लगाए अमेज़ॉन का, जो कि अमेज़ॉन आपको इशू करेगा। उसके बाद वो UPS या किसी भी कोरियर कंपनी पे जाए जो कि अमेज़ॉन ने आपको लिंक की होगी, और जाके अपने कस्टमर को वो कोरियर करके आए। अब इमेजिन करें आपको दिन में 500 ऑर्डर आ जाते हैं,
तो आपके कज़न की क्या हालत होगी उन 500 ऑर्डर को पैक करना, उसकी लेबलिंग करनी, फिर उसको जाके कोरियर करके आना। चलें ये तो फिर आसान काम हो गया। अगर खुदा ना खास्ता आपके कस्टमर ने कह दिया भाई ये लो रिजेक्शन मैं भेज रहा हूँ, तो उसको भी हैंडल करना आपके कज़न का काम है। दिस इज़ कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मीन्स कि आपने सब कुछ खुद करना है। अमेज़ॉन ने सिर्फ सेल प्राइस पे आपसे आपका कमीशन अपनी जेब में डाल लेना है। कस्टमर फीडबैक्स, सारा कुछ, शिपिंग, एवरीथिंग आपने मैनेज करनी है। अब हम दूसरे मॉडल पे आते हैं, डैट इज़ कॉल्ड FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इस सूरत हाल में आप डायरेक्ट चाइना से या फिर किसी भी कंट्री से जहाँ से आपने अपना माल तैयार करवाया, वहाँ से आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चीज़ भेज देते हो। और जब आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो चीज़ भेज देते हो तो वो फिर अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा आप अमेज़ॉन ने उस चीज़ को पकड़ना है, पैक करना है और क्लाइंट के एड्रेस पे कोरियर कर देना है। अगर कोई क्लेम आएगा तो वो अमेज़ॉन ही उस क्लेम को हैंडल करेगा। कोई शिपिंग में डिले आता है, अमेज़ॉन उसका रिस्पॉन्सिबल है। उस पे किसी भी क्लाइंट अगर कोई आपको इस वजह से गलत बैड फीडबैक दे रहा है कि भाई आपने चीज़ मुझे देर से पहुंचाई है, तो अमेज़ॉन आपको कहेगा यार इट्स ओके, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे एंड से डिले हुआ है। उसमें वो बैड फीडबैक आपकी अकाउंट हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियोस मेरी जो आएंगी वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ FBM एंड व्हाट इज़ FBA। हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इनको मैं अलग-अलग एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको कौन सा मेथड सूट करता है। ये वीडियोस तो हम इस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकें, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई जो इस टाइम इंग्लैंड में, अमेरिका में या सऊदीया में या दुनिया के किसी और मुल्क में काम कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, ये वीडियोस उनके लिए भी फ़ायदेमंद हैं। उनके लिए फ़ायदेमंद इसलिए हैं कि वो FBM मेथड पे काम कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ फिज़िकली मौजूद होते हैं। मैं चूँकि पाकिस्तान में रहते ऑपरेट करता हूँ और जो मेरे पाकिस्तानी भाई यहाँ से ऑपरेट करते हैं, मैं उन्हें हमेशा FBA रिकमेंड करता हूँ, मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि मैं रात को सो भी रहा होता हूँ तो मेरी सेल हो रही है। सुबह उठ के मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि भाई कल मेरी सेल कितने डॉलर्स की हो गई है। तो इससे अच्छा भी कोई बिज़नेस हो सकता है। लेकिन देखने में ये सारे काम बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। आपको मेहनत करनी है, ये चीज़ें सीखनी है। फिर मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग एक चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। मैटर ये करता है क्या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप रेडी बैठे हैं। एंड व्हेन आई से रेडी, रेडी मीन्स क्या आपके अंदर स्किल है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, एक इन्वेस्टर आता है, उसे कहता है यार ये पकड़ो पैसे, चलो अमेज़ॉन पे काम करते हैं, और आपको नहीं अमेज़ॉन तो भी पहले मैंने सीखना है, उसके बाद मैं काम करूंगा। तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट तो सेकेंडरी पार्ट हो गया ना। द फर्स्ट पार्ट इज योर स्किल, और स्किल आपको डेवलप करनी है। स्किल ओवरनाइट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक शरबत में स्किल घोले अमेज़ॉन का और आप पी गए और आप कहो जी सर मुझे अमेज़ॉन आता है, बताओ भैया अब इन्वेस्टर लेकर आओ, मैंने काम शुरू करना है। ऐसा नहीं होएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट का तो बिल्कुल अमल दखल नहीं है। आप अच्छी प्रोडक्ट हंट करें, और मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा कहाँ जाके आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलें बता देता हूँ आपको, आप फाइवर पे जाएं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करें। सर आई एम अ प्रोडक्ट हंटर, मैं आपको अमेज़ॉन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट हंट करके दूंगा। लोग प्रोडक्ट हंट करने के यार $400 $500 ले लेते हैं, क्योंकि बीइंग ए बिजनेसमैन आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम अगेन ऑन प्रोडक्ट हंटिंग। मैं कहूँगा यार हाँ प्रोडक्ट है, ओके फाइन, अगर वो मेरे पैरामीटर से पूरी उतरती है मैं तुम्हें $500 दूंगा, तुम साइड पे होना और वो प्रोडक्ट मेरी याद से, फिर उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग सारा काम वो मैंने करना है। ठीक है, तो लोग सिर्फ प्रोडक्ट हंट का 500 ले रहे हैं, लोग सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लाने का $1000 ले रहे हैं। तो आप मुख्तलिफ सर्विसेज लोगों को ऑफर कर सकते हैं अगर आपकी जेब में PL पे काम करने के लिए पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें VA में आएंगी और इंशाल्लाह हम VA पे एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।